तो टाइम्स ऑफ भारत पर एल्विश यादव को लेकर सबसे बड़ा खुलासा, एनजीओ और एजेंट राहुल का ऑडियो से ये खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर की पार्टी में एल्विश का नाम सामने आया। आपको बता दें, एजेंट ने दिल्ली के छतरपुर में पार्टी की बात कबूल की है। एल्विश यादव की पार्टी होने की बात जो है वो एजेंट ने कबूल की है। पार्टी में जहरीले सांप होने की बात भी कबूली है। पार्टी में विदेशियों के शामिल होने की बात सामने आई है। एजेंट राहुल को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस वक्त राहुल ने ये सारे खुलासे किए हैं। तो देखिए किस तरीके से एल्विश यादव को लेकर तमाम बड़े खुलासे टाइम्स ऑफ भारत पर। 5 आरोपी जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, वो आरोपी जब गिरफ्तार किए गए, कई ml जहर भी यहाँ पर बरामद किया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर एल्विश यादव को लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा हम बता रहे हैं। एनजीओ और एजेंट राहुल के ऑडियो से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली के छतरपुर में एक पार्टी में एल्विश यादव शामिल हुआ था और उसका नाम उसमें सामने यहाँ पर आया है। दरअसल एजेंट ने दिल्ली के छतरपुर में पार्टी की बात को कबूला है। एल्विश यादव की पार्टी होने की बात भी कबूली है और इतना ही नहीं, पार्टी में जहरीले सांप होने की बात भी सामने आई। इस बात को कबूला गया है। दरअसल पार्टी में विदेशियों के शामिल होने की जो जानकारी पहले मिल रही थी, अब उसकी पुष्टि हो चुकी है। एजेंट राहुल, जिसको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने ये सारी जानकारी दी है। उसकी तरफ से ये बड़े खुलासे हुए हैं। तो देखिए छतरपुर में रेप पार्टी हुई थी, ये एजेंट राहुल की तरफ से बात कबूली गई है। बहुत बड़ा खुलासा ये एल्विश यादव को लेकर है। भाई वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में। 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। ठीक है। तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले जाते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी बड़े आदमी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है। तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ, फिर सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं। उसके बाद पैकअप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते। हाँ, बड़े नाम है, बड़े नाम बदनामी हो जाए सांप। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में देखिए एक के बाद एक अलग अलग खुलासे और अलग अलग जगह पार्टियां हुआ करती थी। छतरपुर में भी पार्टी में एल्विश शामिल हुआ था। अब तक जो 10 बड़े खुलासे हुए हैं आपको बताते हैं। पहला सबसे बड़ा खुलासा जो है वो ये है कि एल्विश की पार्टी में सपेरे जो है वो यहाँ पर पहुंचा करते थे। और देखिए एजेंट राहुल ने इस बात को कबूल किया। एजेंट राहुल, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा देखिए छतरपुर के फार्म हाउस में पार्टी हुआ करती थी। चौथी बड़ी बात यह है कि पार्टी में विदेशी लोग जो हैं वो भी पहुंचा करते थे। और ये बात भी आपने सुनी ऑडियो में, किस तरीके से एक बात हो रही है कि 30 से 35 मिनट तक की पार्टी चलती थी। एल्विश गुपचुप तरीके से पार्टी करता था। सपेरों को सबसे पहले वहां से निकाला जाता था। एल्विश ने ये नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को भी किसी तरह की भनक लग सके। एल्विश सांप के चक्कर में बदनाम नहीं होना चाहता था। एल्विश के संपर्क में कई लोग थे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ अनुज मिश्रा नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक राज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। इसके अलावा शिवानी मिश्रा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अनुज आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जो खुलासा हुआ है ऑडियो में, जो बात हो रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से छतरपुर में पार्टी होती थी। 30 से 35 मिनट का समय होता था और रफा दफा जल्द से जल्द करना होता था। और क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर इस ऑडियो की बात कही जाए, ये ऑडियो दरअसल सबसे पहले ये समझना होगा कि ये ऑडियो किसके किसके बीच की है। ये ऑडियो जो है राहुल, जिसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ वो एनजीओ का सदस्य जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, उनके बीच का ये बातचीत है। जिसमें कई बार अगर इस बातचीत को हम सुने तो कई बार जो एनजीओ का सदस्य है वो राहुल से ये पूछता है कि जैसी एल्विश भाई की पार्टी में हुआ था, क्या उसी तरीके का प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कराएंगे? तो बार बार जो राहुल है वो जवाब ये दे रहा है कि उनकी पार्टी जो होती थी उसमें वो
निशान होती थी, उसमें विदेशी मेहमान भी होते थे। इतना ही नहीं, कई नस्ल के सांपों का भी जिक्र इस पूरी बातचीत में है, जिसमें साफ तौर पे ये जब मांग की जाती है कि हमें स्पेशली अजगर चाहिए, तो अजगर कितना बड़ा अजगर ला सकता है, और ये भी वो बता रहा है कि अजगर से अच्छा पैंथर है। इतना ही नहीं, कोबरा से लेकर तमाम सांपों का जिक्र किया जा रहा है और उनके जहर के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी बातचीत को अगर हम सुने तो उसमें कहीं न कहीं एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा है और एल्विश यादव की पार्टी का भी जिक्र किया जा रहा है। राहुल ने यह भी बताया कि छतरपुर, दिल्ली के छतरपुर में जो पार्टी हुई थी वो कितना भव्य पार्टी था, वहां विदेशी मेहमान भी थे और वहां पे बाकायदा राहुल जो है वो अपने साथियों को छोड़कर निकल आया था, लेकिन वो पार्टी जिनको बुलाया जाता था अलग पार्टियों में, जिनमें एल्विश और उसके जो बाकी सहयोगी थे वो शामिल हुआ करते थे। वापस हम आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच जो आ रही है नोएडा से, एल्विश के नोएडा पहुंचने की, वहां पर जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने की संभावना बेहद कम है, ये सूत्र बता रहे हैं। और जांच के बाद, सबूतों के बाद कार्रवाई होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सबूतों के आधार पर एल्विश से सवाल किए जाएंगे, क्योंकि ऑडियो सामने आ रहे हैं। एजेंट राहुल, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसने तमाम खुलासे किए हैं। उसने इस बात को कबूला है कि यहाँ पार्टी होती थी, किस तरीके से पार्टी होती थी, वहां पर सांपों का इस्तेमाल किया जाता था, और भी कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं आधार को, इन्हीं चीजों को आधार बनाकर सवाल होंगे। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बाकी योगी भी, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अनुज, आपसे समझना चाहेंगे, ये पहले कहा जा रहा था कि थाने पहुंचकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है एल्विश, अब सूत्र ये कह रहे हैं कि इसकी संभावना बेहद कम है। अनुज जी बिल्कुल, नोएडा पुलिस के अधिकारियों की अगर माने तो एल्विश यादव का आज यहां पर आकर स्टेटमेंट दर्ज कराने की संभावना बेहद कम है। और वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस भी शायद अभी ऐसा ही चाहती है, क्योंकि यहां पर अभी नोएडा पुलिस का ये कहना है कि अभी उन्हें कई चीजें जो है उसकी तफ्तीश करनी है। खासतौर पर जो ऑडियो और जो वीडियो एनजीओ के द्वारा दिया गया है उसकी तफ्तीश करनी है और उसके आधार पर एल्विश यादव से पूछताछ करनी है। तो जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस का ये कहना है कि उन्हें अभी जल्दबाजी इस बात की नहीं है, अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन उनको पूरी करनी है और उसके आधार पर ही एल्विश यादव से पूछताछ की जाएगी। जहां तक हमने ये बात जरूर जानने की कोशिश की कि क्या नोएडा पुलिस एल्विश यादव के कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि एल्विश यादव उनसे दूर नहीं है। यानी साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं नोएडा पुलिस एल्विश यादव के संपर्क में जरूर है और यही वजह है कि फिलहाल नोएडा पुलिस ये चाहती है कि वो तफ्तील से पूरे मामले की जांच कर ले और उसके आधार पर सवालों का जवाब जो है वो तलाशने की कवायद करे एल्विश यादव से। यही वजह है कि राहुल को लेकर नोएडा पुलिस जल्द ही कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करेगी, पीसी रिमांड की मांग करेगी और राहुल से पूछताछ करेगी, क्योंकि राहुल का स्टेटमेंट बेहद जरूरी है। और जो ऑडियो टाइम्स नाउ नवभारत के पास आया है उस ऑडियो में भी हमने देखा कि किस तरीके से राहुल जो है वो बाकायदा बता रहा है कि किस तरीके से एल्विश की पार्टी होती थी, किस तरीके से पार्टियां होती थी और किस तरीके से इन पार्टी में जो विदेशी लोग थे वो आते थे। बाकी भी जानकारी मिल रही है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सामने आए ऑडियो पर। इस वक्त ये बड़ी अपडेट ये है कि एनजीओ ऑडियो वीडियो पुलिस को दे दिए हैं। ऑडियो वीडियो की जांच अब की जा रही है। रेव पार्टी और ऑर्गेनाइजर को लेकर दरअसल ये पूरी की पूरी जांच की जा रही है। जो पार्टी थी, ऑर्गेनाइजर कौन था, कौन लोग जुड़े हुए थे, उसको लेकर जांच यहां पर की जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल एनजीओ की ओर से वो पूरा का पूरा ऑडियो और वीडियो जो है वो पुलिस को दिया गया। पुलिस जो है अलग अलग तरह से इस जांच को यहां पर आगे बढ़ा रही है। कोशिश की जा रही है समझने की, जानने की कि आखिर और कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं। इसी बीच में एनजीओ ने उस ऑडियो और वीडियो को पुलिस को सौंप दिया है। तो देखिए अब जांच जाहिर सी बातें की जाएगी इसको लेकर, क्योंकि अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए वो जो ऑडियो वीडियो है वो तो एनजीओ ने दे दिया है पुलिस को, अब इसको लेकर जांच की जानी है। लेकिन जाहिर सी बात है जो इस ऑडियो वीडियो में सुनाई दे रहा है वो कई राज उगल रहा है। अभी तक एल्विश यादव ये कह रहे थे कि 0.01% भी मेरा इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में नहीं है, लेकिन अब वो क्या कहेंगे?
देखिए, बिल्कुल कहना तो उनको पड़ेगा। लगातार वो सामने आके अपने बयान दे रहे हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। उनके घर के बाहर मौजूद है, ये उनके रास्ता है, गांव का रास्ता है, घर का रास्ता है। और यहाँ देखिए उनका पोस्टर भी लगा हुआ है, उनका फोटो भी लगा हुआ है एल्विश यादव का। और बच्चे जो हैं यहाँ पे, युवा जो हैं, वो काफी ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। एल्विश यादव की एक फैन आर्मी है, लेकिन इस फैन आर्मी को भी उनको जवाब देना पड़ेगा। लगातार वो वीडियो जारी करके ये बता रहे हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 0% जो है मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। लेकिन सच्चाई क्या है इसके परे ये पूरा का पूरा ऑडियो जो है अपने आप में क्लियर करता है। ऑडियो के अंदर जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं, जिन पार्टीज की बात हो रही है, पुलिस का जिक्र आ रहा है कि उस पार्टी में पुलिस भी नहीं आती है। अगर कोई नॉर्मली पार्टी कराए तो वहां पुलिस की जरूरत भी नहीं होती है। तो आखिर इस बात का मतलब क्या है कि उनकी पार्टी में तो पुलिस भी नहीं आती है। तो कई सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जो एल्विश है उनके तरफ इशारा करती है। यही कारण है कि पुलिस फूक फूक के इस पूरे मामले में कदम रखना चाहती है। पहले और विजुअल जितने चीजें आ रही हैं धीरे धीरे, इन सभी चीजों की जांच करना चाहती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आएगी नोएडा पुलिस। बिल्कुल अभिषेक, पुख्ता सबूतों के आधार पर आगे की जांच को देखिए पुलिस आगे बढ़ाएगी और उन्हीं ग्राउंड्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है एक तरह से। आप बने रहिएगा साथ में। मुंबई से एल्विश यादव पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया गया सूत्रों के हवाले से कि लोनावला में एल्विश यादव पार्टी किया करता था और एल्विश की पार्टी में सांपों का इस्तेमाल होता था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लोनावला में 2 बार सांपों वाली पार्टी हुई है। पार्टी में स्नेक वेनम का भी इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है देखिए कि लोनावला में भी एल्विश यादव पार्टी किया करता था, वहां पर भी ये वेनम जो है वो इस्तेमाल इन पार्टीज में हुआ करता था। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते। शिवानी, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, न जाने कहां कहां ये पार्टियां जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती थी। अब ये खबरें सूत्र बता रहे हैं कि लोनावला में भी 2 बार ये पार्टीज की गई। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर बताता है कि जहां जहां एल्विश मौजूद रहे, जिस जिस पार्टी में वो मौजूद रहे, वहां वहां स्नेक वेनम पहुंचा है। और इसीलिए उनका जो सिंडिकेट है वो कितना बड़ा है वो जानना अहम हो जाएगा। गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली की बात करें तो उसके बाद उनका मुंबई में आना, इस माया नगरी के अंदर बड़े लोगों से मुलाकातें करना, सेलिब्रिटी के साथ उठना बैठना, उनके साथ पार्टी करना। और बाकायदा आपको बता दें कि न सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के साथ पार्टीज करते थे, बल्कि बाकायदा कई अहम सेलिब्रिटीज के पार्टीज में पार्टिसिपेट भी करते थे, इवेंट्स में जाते थे। इसीलिए उनके संपर्क जो है वो और ज्यादा बड़े लोगों के साथ जुड़े। लोनावला के अंदर 2 बार पार्टी हुई थी। एक बार ओटीटी पूरी तरह से जीतने के तुरंत बाद ये पार्टी हुई थी और उसके कुछ वक्त के बाद गेट टुगेदर रखा गया था, जिसमें कई सारे बिग बॉस ओटीटी के कैंडिडेट्स जो थे, कंटेस्टेंट थे, वो इकट्ठा हुए थे। वहां पर भी ये पार्टी हुई थी। खासियत ये है इस पार्टी की कि बाकायदा इसको प्लान किया गया, 2 से 3 दिन के लिए प्लानिंग चली, पूरे 1 दिन की पार्टी रही थी। और यहाँ पर से जो मैनेजर्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जो इन लोगों को एक साथ लेके जा रहे थे, क्योंकि वेनम का जो नशा है वो कई घंटों तक चलता है। और यहाँ पर भी ये जानकारी मिली है कि एल्विश के द्वारा ही जो क्या कह सकते हैं पहुंचाया गया था स्नेक वेनम, वो किया गया था। उन्हीं के जरिए लगातार लोगों ने संपर्क किया था, रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी, वेराइटीज क्या होती है, ये सारी जानकारी दी गई थी। और इसीलिए कह सकते हैं कि एल्विश से पूछताछ में लोनावला के अंदर हुई पार्टी और वहां पर उन्हें किसने ये स्नेक वेनम मुहैया कराया, इसकी जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल शिवानी, आपने सही कहा और इसीलिए कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब तो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक, अनुज और शिवानी।